श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। इस वीडियो में आपको छंद के विषय में बताया जाएगा। तो यहाँ इससे पहले हमने छंद क्या होते हैं, छंद के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, रीड से संबंधित आपके कितने छंद इंपॉर्टेंट हैं, वो बातें बताई थी। इस वीडियो में आपको मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के उदाहरण आपको समझाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपके मात्रिक छंद आर्या छंद को समझाए जाएंगे। इसके अंदर जो है आर्या छंद में आपकी मात्राएं गिनी जाएगी। उसके बाद में जो वर्णिक छंद है वो आपके वर्णिक छंद जो आपके 1 से लगाकर 17 तक, ये सारे के सारे वर्णिक छंद आपको समझाए जाएंगे। इसके प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। इस तरह से सारे के सारे छंद यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाए जाएंगे, जिससे कि आपके रीड का प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। हमारे चैनल पर रीड का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया हुआ है। इससे पहले व्याकरण के और शिक्षण विधियों के जितने भी टॉपिक्स हैं वो 183 पेज में इसी तरह से समझाए हुए हैं। ये 184 पेज हैं। तो यहाँ आपके मात्रिक छंद है उसको अभी शुरू किया जाएगा। मात्रिक छंद का सबसे पहला और एकमात्र छंद है वह है आर्या। ठीक है ना। आर्या छंद का ये आपके लक्षण और उदाहरण, इसको यहां पर समझाते हैं। लक्षण कुछ इस प्रकार है। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथापि तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यानी कि यहाँ पर ये जो लक्षण है इसमें यस्या, यथ सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन, मतलब जिसके मतलब जिस छंद के। तो यहाँ कौन सा छंद है, यहाँ आपके आर्या छंद है, वो स्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ पर यस्या, ये षष्ठी एक वचन है। यहाँ विसर्ग आता है लेकिन विसर्ग लोप संधि से विसर्ग का लोप हो चुका है। तो यस्या यानी जिस छंद के प्रथमे पादे, दोनों में सप्तमी एक वचन है। प्रथम चरण में द्वादश मात्रा, आदेश का विसर्ग बन गया। द्वादश यानी 12, मात्रा यानी मात्राएं हो, तथा और तृतीय अपि, तीसरे चरण में भी, यानी कि पहले चरण में 12 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं हो। अष्टादश द्वितीयो यानी दूसरे चरण में 18 मात्राएं हो, और चतुर्थ के चौथे चरण में सप्तमी एक वचन पंचदश यानी 15 मात्राएं हो। सा आर्या, वह आर्या छंद होता है। तो आपको ये लक्षण याद कर लेना है, और ये लक्षण ही अपने आप में उदाहरण है, क्योंकि यहां पर आप खुद देख सकते हो मात्राएं लगानी है। मात्राएं लघु गुरु की होती हैं, जिसको पिछले वीडियो में आपको समझा दिया गया था। तो यहां पर लघु गुरु लगाते हैं। सबसे पहले यस्या का लघु होगा, गुरु होगा। यस्या के अंदर, य के अंदर अ की मात्रा है, फिर भी गुरु होगा, क्योंकि ये संयुक्त है। आधा स और ये संयुक्त से पहले वाला गुरु होता है। पिछले वीडियो में ये सारी बातें समझा दी। और या के अंदर आ की मात्रा है तो गुरु होगा। और प्र आपका संयुक्त है, लेकिन संयुक्त से पहले वाला गुरु होता है। संयुक्त खुद अगर हश्व है तो वो हश्व ही होगा, लघु ही होगा। और ये प्र थ आपका ऑलरेडी लघु है, और में आपका गुरु है। पा, इसके अंदर आ की मात्रा गुरु, दे गुरु, द्वा गुरु आ की मात्रा, द अ की मात्रा लघु, स अ की मात्रा लघु, मा इसके अंदर आ की मात्रा आपके गुरु है, और त्रा आपके आ की मात्रा है वो गुरु है, और त आपके अ की मात्रा है लघु, था आपके आ की मात्रा गुरु। तृतीय, इसके अंदर री की मात्रा छोटी होती है, इसलिए ये लघु हो जाएगा। ई की मात्रा बड़ी है, इसलिए गुरु हो जाएगा। ये आपके क्या होगा, ये के अंदर ए की मात्रा है वो गुरु होगा। और उसके बाद में अवग्रह चिन्ह है, इसके लिए कुछ नहीं आता है, ये भूल करके भी इसको कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद में पी है वो लघु है, तो आपके लघु लिखेंगे। उसके बाद में अ आपके गुरु होगा। कारण क्या है, अ आपके लघु होता है, लेकिन आधा स और ट आपके संयुक्त है। संयुक्त से पहले वाला हमेशा क्या होता है, गुरु होता है। और टा के अंदर आ की मात्रा गुरु, द के अंदर ए की मात्रा लघु, स के अंदर ए की मात्रा लघु। लेकिन ये द्वि क्या है आपके, ये आपके संयुक्त है, इसलिए संयुक्त से पहले वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। उसके बाद में द्वि के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो खुद संयुक्त है, लेकिन इसके अंदर की मात्रा लघु होने की वजह से लघु होती है। और ती के अंदर बड़ी ई की मात्रा है वो आपके गुरु है, और ये के अंदर ए की मात्रा गुरु,
च आपके लघु, तू आपके गुरु होगा, छोटा है लेकिन गुरु, क्योंकि र और थ संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला गुरु होता है। और इसके अंदर ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु। प आपके लघु है लेकिन य और च संयुक्त है, संयुक्त से पहले वाला क्या होता है, वो आपके गुरु होता है। च आपके लघु होगा, द लघु, स लघु, सा ये आपके गुरु होगा। और आर्या, इधर ये डबल अवग्रचन है, उसका कुछ नहीं होगा। या के अंदर जो आ की मात्रा है वो आपके गुरु है। अब आपके क्या, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अब हमने आपको ये बताया कि एक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं, तो ये लक्षण है, हालांकि लक्षण ही उदाहरण होता है, तो इसको भी उदाहरण भी रख देते हैं। तो इसमें 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण यहां से लगाकर यहां तक, और दूसरा चरण आपके यहां से लगाकर यहां तक, और तीसरा चरण आपके यहां से लगाकर यहां तक है, चौथा चरण आपके यहां से लगाकर यहां तक है। अब इसी श्लोक के अंदर यानी लक्षण के अंदर यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, यानी जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। तो यहां काउंट करो, ये आपके 2 गिनती होगी, 2 4 5, इसको 1 गिनेंगे तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पहले चरण में 12 मात्राएं हो गई है। तो इस तरह से आपको पता चला कि 12 मात्राएं होगी। अब आपके दूसरे चरण में इसने कितने कही है? द्वितीय अष्टादश, द्वितीय यानी दूसरे में अष्टादश यानी 18 होगी। तो ये आपके पहला चरण है और ये दूसरा चरण है, और ये आपके यहां पर तीसरा चरण है, और ये आपके चौथा चरण है। इस तरह से आपके 4 चरण है। तो दूसरे में इसने कितनी कही? पहले ये कर लेते हैं, देखो यस्या प्रथमे पादे द्वादश, यानी जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होगी, और तथा तृतीय अपि, और तीसरे में भी, तो तीसरे में भी 12 होगी, तो ये पहला और तीसरा होता है। तो तीसरे में अष्टादश, द्वितीय ये लिखा हुआ है, लेकिन मात्राएं कितनी है? ये दूसरा चरण है, तीसरा चरण है। तो तीसरे चरण में मात्राएं कितनी है? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई ना 12। ये 12 मात्राएं इसमें भी होती हैं। इस तरह से मात्राएं गिननी है। लघु गुरु का यहाँ पर गण नहीं बनाना है। आर्या छंद में आपको उन दूसरे वाले छंद की तरह जो आपके वर्णिक छंद होते हैं या फिर वृत्त छंद होते हैं, उसी तरह से इसमें आपको मात्रिक छंद है। ये तो मात्री या जाति छंद है, इसको 2 नाम हैं। तो इसके अंदर आपको मात्राएं गिननी है, और एक मात्रा आर्या छंद ही है ऐसा। तो यहाँ आपके अब देखते हैं दूसरे में, तो दूसरे में अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी होगी? 18 मात्राएं होगी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो आपके एक नियम आपने पढ़ा होगा कि अंत में अगर लघु है और वहां गण पूर्ति के लिए एक आध कम पड़ता है तो उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हालांकि यहाँ अपी है, छोटा है, लेकिन इसको अपन गुरु बना सकते हैं अपने गण की पूर्ति के लिए। तो गण की पूर्ति करनी है, यहाँ पर 17 है लेकिन 18 चाहिए, तो ये अपने 18 बना दी। ये अपने एक ही बदल सकते हैं, बाकी अपन नहीं बदल सकते। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 मात्राएं होगी आपके दूसरे चरण में। अब आपके जो है तीसरे चरण में 12 होगी, चौथे में कितनी होगी? चतुर्थ के पंचदश, यानी चौथे चरण में 15 होगी। तो यहां से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपके यहाँ पर 15 मात्राएं हो गई। तो इस तरह से आपके आर्या छंद है। इसका उदाहरण नीचे दिया हुआ, उसको भी समझ लेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह देता हूं कि उदाहरण आपके जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लक्षण आपको याद हो गया तो लक्षण अपने आप में उदाहरण होता है। इस तरह से आपको केवल लक्षण याद रखना है और उसके अंदर अप्लाई करना है, और उतने अक्षर हो तो वो आपके कौन सा छंद होगा? आर्या। अब आपको चरण का पता कैसे चलेगा? पहले चरण में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर में 12 मात्राएं हैं। अक्षर का मतलब स्वर, स्वर गिनती होती है अक्षर की। तो दूसरे चरण में आपके कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि तो यहां आपके पहले चरण में कितने अक्षर हो गए? अक्षर हो गए। मात्राएं अलग चीज होती हैं। ये 2 मात्राएं हैं, मतलब 1 गिना जाएगा, अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होंगे? अक्षर होंगे। और दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या होंगे? अक्षर होंगे।
ठीक है ना। तो 7 और 11 अक्षर है, लेकिन मात्राएं यहाँ 12 और 18, कुल 30 मात्राएं होती है इधर। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 है। और उधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके। लेकिन इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। मात्राएं आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर 12 होनी चाहिए और यहाँ पर 18 होनी चाहिए, यहाँ 12 और यहाँ 15। इस तरह से आर्या छंद के अंदर आपको मात्राएं गिननी है। अब थोड़ा उदाहरण को देख लेते हैं। तो अब ये आपके सामने आर्या छंद का उदाहरण है। तो यहाँ उदाहरण में ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय चरण है और ये चतुर्थ चरण है। तो सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, सबसे पहले अपन लगाते हैं ये अपने लघु और गुरु, उसके बाद में उसका काउंटिंग करेंगे। तो क्री के अंदर छोटी मात्रा है री की, तो क्या लगाएंगे, लघु, लेकिन गुरु लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर षणय आपके क्या है, संयुक्त है। संयुक्त से पहले वाला लघु हो तो भी गुरु लिखा जाता है। और यहाँ पर नया विसर्ग है, विसर्ग वाला हमेशा गुरु लिखा जाता है। सी छोटा है तो ये लघु, विसर्ग वाला गुरु, सु छोटा है तो लघु। तो आपके ओ की मात्रा है वो गुरु होता है, मे के अंदर ए की मात्रा है वो आपके गुरु होता है। वल्लभ, वल्लभ के अंदर जो आपके वह है वो वह क्या है, वह आपके लघु है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त है, उससे पूर्व वाला हमेशा गुरु लिखा जाता है। और ये लघु, वह लघु, कु के अंदर उ की मात्रा लघु, ल के अंदर ए की मात्रा आपके लघु, टा के अंदर आ की मात्रा गुरु, और भी के अंदर छोटे ए की मात्रा लघु, रा के अंदर आ की मात्रा है वो गुरु होगी, है के अंदर री की मात्रा है वो छोटी है इसलिए लघु होगी, तो के अंदर ओ की मात्रा गुरु है, न के अंदर अ की मात्रा लघु, ग्रह के अंदर री की मात्रा लघु, हे के अंदर ए की मात्रा गुरु होगी। क्षय ये संयुक्त है, लेकिन संयुक्त खुद है इसलिए इसके अंदर अ की मात्रा लघु होगी, ण आपके लघु होगी, मैं आपके लघु होगी, पी आपके लघु होगी, वह आपके लघु होगी, स आपके गुरु होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये संयुक्त रहता है और ये संयुक्त है, उससे पहले वाला लघु हो तो भी गुरु माना जाएगा। या के अंदर आ की मात्रा गुरु है, वी के अंदर ई की मात्रा लघु है, ती के अंदर ई की मात्रा लघु है। उसके बाद में आपके जो है जय के अंदर ए की मात्रा लघु है, गा के अंदर आ की मात्रा दीर्घ है, और तय के अंदर ए की मात्रा लघु है, गो के अंदर ओ की मात्रा गुरु है, और आधा स और ठ हलंत है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये आपके कोई स्वर नहीं है इसलिए गिनती नहीं। या के अंदर आ की मात्रा वैसे ही गुरु है और अनुस्वार के अनुसार भी गुरु होती है, तो एक बार गुरु प्रयोग होगा। यह के अंदर लघु है, शे के अंदर आपके ए की मात्रा गुरु है, दा के अंदर आ की मात्रा गुरु है, और या के अंदर आ की मात्रा गुरु है। तो अब इसको काउंट करते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना प्रथम पादे। पहले कितने होंगे 12, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो दूसरे चरण में आपके 18 हो गई। और तीसरे चरण में देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है तो यहाँ पर एक गुरु मान सकते हैं अपन, चरण के अंत में गुरु मान सकते हैं। तो कितने हो गए 12 हो गए। अब इधर देखो ये चौथा चरण है। चौथे चरण के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चतुर्थ के पंच 10। इस तरह से आपके कितने हो गए, ये कुल मिला के 15, और दूसरे चरण में 18, और पहले और तीसरे में 12 होते हैं। अब यहाँ पर वर्ण कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। कुल कितने अक्षर हैं यहाँ पर, 7 अक्षर हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और पिछले में कितने थे 11। यहाँ कितने हो रहे हैं 13। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 ही हो रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले में कितने थे 10। तो यहाँ पर ये जो आपके यहाँ अक्षर कितने होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर वर्ण 12 मात्राएं होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो पहली लाइन में 12 और 18 कुल मिला के कितनी होगी, 12 और 18 30, ठीक है ना। कुल मिला के कितनी होनी चाहिए 30। और यहाँ पर 12 और 15 कितने हो रहे हैं, 12 और 12 24 25 26 27। यहाँ पर 27 वर्ण होने चाहिए, ऊपर वाले में
36 होने चाहिए। तो इस तरह से आपको आर्या छंद अच्छे से समझ में आ गया। और इसके बाद में जो आपके वर्णिक छंद हैं, वो वर्णिक छंद आपको जो है इसके बाद में मात्रिक आपके एक ही है, आर्या पूरा हो गया। अब उसके बाद में वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद में अनुष्टुप छंद है, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सारे के सारे आगे के वीडियो में समझाए जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से सारे के सारे हमारे चैनल पर समझाए हुए हैं, सारे के सारे छंद और अलंकार, नए टॉपिक, समय घटिका, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। और बाकी के कारक, उपसर्ग वगैरह जो भी जितने भी टॉपिक बन रहे हैं सब के सब प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।